हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कमिंग सून का ऐड डालने के बाद काफ़ी लंबा वेट आपको करना पड़ा, इसके लिए आई एम सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना लेट किए हुए। सबसे पहले हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स से अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर 9th के लिए सब्जेक्ट चुना हुआ मैथ्स में इंट्रोडक्शन के लिए नंबर सिस्टम को हम संख्या पद्धति के नाम से जानते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम संख्या पद्धति में ये 6 टॉपिक्स मैंने पहले से मेंशन कर दिए हैं, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो आज के लिए है प्राकृत संख्याएं। शो करते हैं हम उसको n से। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है पूर्ण संख्याएं, जिसको हम शो करेंगे w से। थर्ड टॉपिक हमारे पास है पूर्णांक के लिए, जिसको शो करेंगे हम z से। फोर्थ टॉपिक हमारे पास है परमेय संख्याएं, जिसे हम टॉपिक्स पे ध्यान देते हुए इसको किस नंबर से शो करते हैं, डिजिट्स है, नंबर है, अल्फ़ाबेट है, जो कुछ भी होगा ये होगा आपका Q से। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास है अपरमेय संख्या, शो किया जाता है I से। सिक्स्थ टॉपिक हमारे पास है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम स्टूडेंट्स शो करेंगे R से। तो पहला टॉपिक हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या हैं, संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं, कहाँ से प्रारंभ होती हैं क्या? तो सारा मैथमेटिक्स इन्हीं संख्याओं का खेल है। और मैथमेटिक्स की स्टार्टिंग नेचुरल नंबर से यहाँ पर की गई हैं। फिलहाल के लिए हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में डिटेल जानते हैं। प्राकृत संख्याएं स्टूडेंट्स क्या हैं? हम बाज़ार में निकलते हैं, हमारा ध्यान कहीं बच्चों पर गया, कितने बच्चे खेल रहे हैं ऑन द रोड, 1 2 3 4 5। हम ग्राउंड पे देखते हैं कितने प्लेयर्स आज क्रिकेट के अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी टीमें मैच ग्राउंड पर खेल रही हैं, 1 2 3 4 5। हम कॉलेज के लिए जाते हैं, कैंपस में कितनी साइकिलें लाइन से खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5। कितनी बेलाइन से खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। मतलब हर एक आर्टिकल को अगर आप काउंट करते हैं तो स्टार्टिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका एंड आपको नहीं मालूम, नॉट डिफाइन। तो डिफिनीशन इसका स्टूडेंट्स क्या होता है? प्राकृत संख्याएं मतलब जिन संख्याओं के द्वारा हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं या गिनती करते हैं वस्तुओं की, उन्हें हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, हम यहाँ पर प्राकृत संख्याओं को शो करते हैं n से। n 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब आप कहेंगे सो ऑन, आगे भी और संख्याएं हो सकती हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं 100 1000 50,000 एंड सो ऑन। हम यहाँ सो ऑन बार बार इसलिए लिखेंगे क्योंकि प्राकृत संख्याओं का एक मेन क्वालिटी होता है कि हर एक प्राकृत संख्या का सक्सेसर ज़रूर होता है। सक्सेसर मीन्स हिंदी में उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती संख्या। मीन्स अगर हम किसी भी नंबर में जस्ट 1 को अप्लाई करके ऐड कर दें तो वो संख्या उससे एक बड़ी हो जाती है। ये आप लोग को भी अच्छी तरीके से मालूम होगा। अगर हम लोगों ने नंबर 6 को सेलेक्ट किया तो उसका सक्सेसर नंबर 7 होगा। हम लोगों ने 10 को यूज़ किया तो उसका सक्सेसर 11 होगा। इसलिए हम प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। और उसकी एक क्वालिटी हम लोग समझेंगे कि वो अनुवर्ती संख्याएं उसके पास अवेलेबल होती हैं। इसलिए हम लोग इसका एंड नहीं पता कर सकते हैं, इसके एंड को हम लोग अज्ञात मानते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर को हम शो करेंगे n से, स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा नॉट डिफाइन। इसका मतलब 3 पॉइंट आपको मिले। नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर विच वी आर यूज फॉर काउंटिंग, जिसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? गिनती के लिए करते हैं। किसी भी आर्टिकल को गिन लेंगे। आज हमारे घर में कितने मेहमान आए हुए हैं? 1 2 3 4 5 मेहमानों की काउंटिंग। हमारे पास कितने बुक्स मैथमेटिक्स के अवेलेबल हैं? 1 2 3 बुक्स की काउंटिंग। हमारी टीम में कितने प्लेयर्स अवेलेबल हैं खेलने के लिए? 1 2 3 4 प्लेयर्स की काउंटिंग। तो काउंटिंग के लिए जिन नंबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, मीन्स प्राकृतिक संख्याएं, और शो करते हैं इसको n से। तो यहाँ पर हम अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते हम यहाँ पर देखेंगे कि इन नंबर को जब हम काउंट करते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी होती है।
कमी वो हमको कहाँ से मालूम पड़ती है कि इन नंबरों में एक ज़ीरो का जो है ज़ीरो है वो कम पड़ रहा है। मीन्स ज़ीरो के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत दिन से जानते भी आए हैं कि ज़ीरो एक ऐसा नंबर होता है कि अगर किसी नंबर के राइट साइड में उसको इंक्लूड कर दिया जाए तो संख्या का वैल्यू वो बढ़ा देता है। 2 ये आपका बन गया 20। 55 ये हो गया आपका 550। 666 ये हो गया 6660। अब आपको यहाँ पर गौर चल रहा था कि हाँ, यहाँ पर तो 1 से लेकर 9 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं थी या उससे भी अधिक की संख्याएं थी, उसमें 0 एक कमी पड़ रही थी। तो हम लोगों ने संख्याओं की एक नई लिस्ट तैयार कर ली। संख्याओं की नई लिस्ट में हमने देखी 1 2 3 4 5 6, बस जस्ट उसमें हमने इंक्लूड कर लिया किसको, 0 को। तो अब 0 को हमने देखा कि एक नए नंबर सिस्टम में 0 आ चुका है, जिसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अब इसका डिफिनीशन स्टूडेंट्स क्या हो गया कि अगर हम नेचुरल नंबर की लिस्ट में 0 को भी इंक्लूड कर लें तो नई लिस्ट जो बनेगी वो हमारी लिस्ट होगी पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं को हम दिखाते किस सिंबल से हैं, W से। W मीन्स होल नंबर्स। तो यहाँ क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 से तो स्टार्टिंग हो सकता है लेकिन इसका अंत हमको मालूम नहीं। अब आप इन दोनों में कौन सी चीज़ पाते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि अगर हम यहाँ तक के नंबरों को सेलेक्ट कर लें तो दिस इज़ नेचुरल नंबर्स, और जब हमने इसमें 0 को भी शामिल कर लिया तो ये बन गए हमारे होल नंबर्स। आई बात समझ में। तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में एक संबंध होता है। मतलब अगर हम एक रियल नंबर्स में, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी संख्याएं रियल नंबर्स में रिलेशन से आ जाती हैं, लेकिन अभी हमको वास्तविक संख्याओं तक जाने तक पहले इन सारी संख्याओं के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। 2 नंबर्स के बारे में तो हम लोगों ने पूरी जानकारी ले ली। प्राकृतिक संख्याएं, जिन संख्याओं से हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने में क्या होता है, इफ़ वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन 5 - 3 इज इक्वल टू 2। 5 नेचुरल नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर हम एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है नेचुरल नंबर। या अगर हम किसी एक नेचुरल नंबर में किसी दूसरे नेचुरल नंबर को ऐड कर दें तो उसका एडिशन भी आता है एक नेचुरल नंबर। मतलब प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर एक ऐसा सिस्टम है जो आता ही रहेगा। सबके पास नेचुरल नंबर्स अवेलेबल होते हैं और नेचुरल नंबर्स को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं धन पूर्णांक संख्याएं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये जो रिज़ल्ट 2 आपका है वो धनात्मक चिन्ह के साथ है और रिज़ल्ट 8 जो है वो भी धनात्मक चिन्ह के साथ है। लेकिन गौर करेंगे, अगर हम यहाँ पर 3 - 5 यूज़ करें तो ये आपका मिलेगा -2। तो क्या इन दोनों संख्याओं के लिस्ट में आपने कहीं -2 पाया? नहीं पाए हैं। एक बार आप फिर से देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस लिस्ट में हमने शामिल कर दिया किसको, 0 को। दिस इज़ नेचुरल एंड दिस इज़ होल नंबर्स। क्या आप कहीं पर -2 को अवेलेबल देख सकते हैं? ये हमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब जो ये नए नंबर्स की लिस्ट थी जिसमें हमने 0 को शामिल कर लिया, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स की कमी हुई जो माइनस चिन्ह के साथ आते हैं। तो माइनस चिन्ह के साथ आते हैं तो हमको ऐसे नंबर्स को भी अपने ग्रुप में शामिल करना चाहिए।
तो हम लोगों ने अपने ग्रुप में उन्हें शामिल किया। अब ग्रुप में शामिल करने के लिए हम लोगों ने क्या देख लिया कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ हमने शामिल किया -1 -2 -3, तो एक नए नंबर्स का ग्रुप हमको मिल गया जिसमें सम नेगेटिव नंबर्स विथ 0 एंड सम पॉजिटिव नंबर्स। तो ये जो नए नंबर्स की लिस्ट थी उन्हीं नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स को शो किया जाता है Z से। इंटीजर्स को शो करेंगे हम किस लेटर से? Z से। अब ये जाके एक नई लिस्ट बनी, प्राकृतिक संख्या से बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या हुआ? जब हम 0 और नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में नेगेटिव नंबर्स को भी लिख सकते हैं या लिख दें तो एक नई लिस्ट जो बनेगी वो हमारी कहलाएगी इंटीजर्स, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो फिर अब आगे चलते हैं। इन तीनों ग्रुपों में होने के बाद अब हम चौथे टॉपिक्स में पहुंच चुके हैं, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या हैं? अभी तक आपने 1 2 3 4 0 1 2 3 4 -1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 इन सब नंबर्स के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब हम चलते हैं अपने अलग टॉपिक परमेय संख्याओं के बारे में। यहाँ हम जो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांकों के विषय में जान रहे थे वो हम पिछले क्लासों में 6 में 7th में या हमने 8th में लगभग इसकी जानकारी पा ली थी। लेकिन चूंकि ये जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसलिए हमको यहाँ पर बताना उसको ज़रूरत लगा। अब हम स्टार्ट करते हैं परमेय संख्याओं के लिए। परमेय संख्याएं क्या हैं? आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को लिखा होगा नंबर लाइन पर 1 2 3, या इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो 0 1 2 3। क्या आप इनके बीच में कई नंबर्स को और भी लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 होल 1/2, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 होल 1/2। मीन्स यहाँ पर 1/2 मीन्स का मतलब हो गया है 1 इज़ ए न्यूमरेटर एंड 2 इज़ ए डिनोमिनेटर। अगर इसको हम थोड़ा सेलेक्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, यहाँ लिख सकते हैं 5/2, 5/2। ठीक है। आप देख रहे हैं कि इनके लिखने का जो तरीका है वो स्टूडेंट्स बदल चुका है। ना हमने इनको 0 लिखा, ना हमने इनको -1 में लिखा, ना हमने इनको 5 लिखा, बल्कि लिखने का तरीका हो गया है किस फॉर्म में? P/Q, जिसमें देखेंगे यहाँ पर 1/2 जो है 1 2 क्या है? इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। 3/2 क्या हैं? इंटीजर्स हैं। 5/2 क्या हैं? इंटीजर्स हैं। लेकिन इंटीजर्स के लिए एक शर्त होनी चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू स्टूडेंट्स 0 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं कि इसकी जानकारी कैसे दी जाए। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं डिवीजन के प्रोसेस में होती हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें न्यूमरेटर को हम P से शो करेंगे और डिनोमिनेटर को Q से शो करेंगे। मतलब अगर हम किसी ऐसे नंबर्स को अगर हम P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं तो सभी संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्याओं में आता है। 0 हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर हम दिया जाए कि 1/0 मीन्स इन्फिनाइट,
मतलब डिवीज़न का प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर 0 का रूल्स फॉलो किया जाएगा। यदि किसी नंबर में हम शून्य से विभाजन की क्रिया करते हैं तो भागफल संपन्न नहीं होगा, ना आप भाग की क्रिया को पूरा कर पाएंगे, भाग दिया ही नहीं जा सकता है, आप फंसे रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंबल यूज़ करना पड़ेगा नॉट डिफाइन के लिए, या 2/0 या 5/0। आप इसको बिल्कुल भी नहीं परमेय संख्याओं की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि परमेय संख्याओं की श्रेणी में कहा गया है कि अगर ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में शो कर दें मगर q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो तो उसे हम बोलते हैं परमेय संख्याएं। तो इतनी सारी संख्याएं आपकी परमेय नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ हमने डिनोमिनेटर के लिए क्या यूज़ कर दिया? 0। तब कौन सी संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी? ये आप देखिए कि परमेय संख्याओं में हम 2/3 यूज कर सकते हैं, 4/5 यूज कर सकते हैं, 5/6 यूज कर सकते हैं, 7/8 एंड सो ऑन। तो आप कहेंगे क्या 0 को भी हम परमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल। अगर 0 है तो उसके नीचे हम 1 को यूज़ करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं परमेय संख्याओं के रूप में। 0/1, 0/2, 0/3 इज़ ए रैशनल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख देते हैं उन्हें हम बोलते हैं परमेय संख्याएं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आप कहेंगे ये तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिखा गया है, सर ने तो जो जानकारी दी वो केवल पॉजिटिव के लिए दी है, क्या हम नेगेटिव नंबर्स को भी परमेय संख्या मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि p और q जो हैं वो p एंड q ये होते हैं इंटीजर्स, और इंटीजर्स में माइनस वाले और माइनस और प्लस ये दोनों साइंस के नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर p/q के रूप में लिखना होगा तो -1/2 ये आपकी परमेय संख्या होगी, या 5/-7 ये भी आपकी परमेय संख्या है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2/8 ये भी आपकी परमेय संख्या है, -6/-9 ये भी आपका एक परमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने नेगेटिव इंटीजर्स और नीचे पॉजिटिव इंटीजर्स यूज किया हुआ है। यहाँ पर न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर्स है। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पॉजिटिव इंटीजर्स यूज किया गया है, और फोर्थ एग्जांपल में दोनों में हमने नेगेटिव इंटीजर्स यूज किया हुआ है। तो ये सभी नंबर्स को जो सिलेक्शन में हम लोगों ने चुना हुआ है ये सब के सब किस फॉर्म में है? p/q में। लेकिन यहाँ पर सभी के पास q इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये रूल्स ये फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो नंबर्स आपको लिखे गए हैं ये नंबर्स आपके क्या हैं? परमेय संख्याएं हैं। तो हम लोगों ने अपोजिट भी सुना होगा। अपोजिट मीन्स का मतलब होगा कि चलिए जिसको हमने लिख दिया वो तो परमेय संख्या हो गया, तो किसी को हम लिख भी नहीं सकते हैं, तो जिसे हम लिख नहीं सकते हैं वो हो गया आपका अपरमेय संख्या। अब हम अपरमेय संख्या की तरफ बढ़ेंगे। सेम डिफिनीशन, अपरमेय संख्या क्या होती है? इरेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं ऐसी संख्याओं को ही हम अपरमेय संख्या कहते हैं। शो करेंगे सिंबल I से। अब यहाँ पर आपको दिमाग में होगा कि ये संख्याएं क्या होंगी अपरमेय में, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एक सिंबल पाई। एक सिंबल हम लोगों ने पढ़ा होगा पाई। कभी पाई का वैल्यू हम 3.14 समथिंग यूज़ करते हैं, कभी पाई का वैल्यू हम 22/7 यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए, एक दूसरे में विभाजन की क्रिया यूज की जाए, तो ये कभी भी भागफल को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं करेंगे। मतलब ये संतुष्ट ही नहीं होंगे विभाजन की क्रिया से, कोई ना कोई संख्या अंत में शेषफल के रूप में
जरूर बचेगा। मतलब विभाजन की क्रिया पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होने का मतलब इनका शेषफल आखिरी में 0 नहीं आएगा, कोई अन्य संख्या आपको मिल सकती है। तो ये हो गया आपका इस वजह से अपरिमेय संख्या। ऐसे ही कुछ नंबर्स और हैं, √2, √3, √5, √7 एक्सेट्रा। अब आप कैसे कह सकते हैं? दूसरा इसमें पहचान है कि √2 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √3 क्या है? √3 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √5, √7 ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, क्या हम उसे अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में रख सकते हैं? जी, हम उन्हें अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला? पाई इज़ ए इरेशनल नंबर, √2, √3, √5, √7 इज़ आल्सो ए इरेशनल नंबर्स। तो इसका मतलब हम इन्हें p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये विभाजन की क्रिया को पूर्ण करेंगी? तो नहीं। इसका मतलब जिन संख्याओं में हम p/q के रूप में अगर उन्हें हम शो ना कर पाएँ या शो भी कर दें तो वे विभाजन की क्रिया को कंप्लीट ना करें। क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय? आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर वे विभाजन की क्रिया संपूर्ण नहीं करती हैं तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम दोस्तों यूज़ करेंगे 1/3। देखने में तो लगेगा कि हमारी ये परिमेय संख्या है, ठीक, लेकिन अगर हम इसका डिवीज़न करेंगे तो इसको 0.333 समथिंग में ले जाकर हम यूज करेंगे। इसका मतलब दूसरा पॉइंट आप देखिए 2/5, जिसको हम लिखेंगे 0.4। यहाँ हम दोनों में क्या गौर से देख रहे हैं कि यहाँ पर विभाजन की क्रिया में 333 एक कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर 0.4 के बाद और दूसरी संख्या हमको नहीं मिली हुई है। इसका मतलब दो डिवीज़न है, दोनों परिमेय संख्याओं के रूप में, लेकिन दोनों का विभाजन शांत और अशांत की श्रेणी में आता है। तो शांत और अशांत हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लें कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्याओं का मतलब हो गया है कि ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल कर लिया जाए, ऐसी संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मीन्स अगर हमारे पास एक सूटकेस है जिसमें हमने Q को और I को मिक्स कर लिया है, तो ये जो सूटकेस है उस पे हमारा टैग लगेगा किस नंबर का? वास्तविक संख्याओं का, मीन्स रेशनल नंबर्स का है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि Q मीन्स परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं में नेचुरल नंबर्स पहले से इंक्लूड है, परिमेय संख्याओं में होल नंबर पहले से इंक्लूड है, और परिमेय संख्याओं में हमने Z मतलब पूर्णांकों को भी शामिल किया है, और चौथी संख्या हमने इसमें I को भी मिक्स कर लिया। तो इसका मतलब कि जितनी संख्याओं को हमने 1 से लेकर 5 तक में स्टडी किया हुआ है, उन सभी को अगर ग्रुप में रखकर एक संख्या मान लें तो उसको हम लोग रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब एक बार हम फिर से यहाँ पर रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन का, वो है दोस्तों नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स मतलब होता है कि जिन संख्याओं की सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिनते हैं उसे नेचुरल नंबर की श्रेणी में रखते हैं। सिंबल होता है कैपिटल N से। सेकंड में हम पूर्ण संख्याओं को शामिल करेंगे। मीन्स काउंटिंग नंबर्स में हमें 0 की कमी महसूस हुई तो हमने नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 को भी इंक्लूड कर लिया। अब ये जो नई श्रेणी, जो नई लिस्ट बनेगी संख्याओं की, वो हमारी होगी पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। नेक्स्ट में हम लोग पूर्णांक इंटीजर्स की तरफ बढ़ेंगे कि धन पूर्णांक जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं। पूर्ण संख्याएं जब हम 0 को शामिल करते हैं तो कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल करने की ज़रूरत हमको पड़ गई। तो जब हम नेगेटिव नंबर्स को 0 और नेचुरल नंबर के साथ शामिल कर लेते हैं,
जो लिस्ट बनेगी वो हमारी होती है Z, मतलब इंटीजर्स के लिए। Z मीन्स ज़हलान। ज़हलान वर्ड का मतलब होता है काउंटिंग कर देना। नेक्स्ट है Q, मतलब परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं और काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं और काफ़ी पहले ही हमने जानकारी ले ली है कि जिन संख्याओं को हम रखते हैं P/Q के फॉर्म में, जिधर Q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम बोलते हैं परमेय संख्याएं। मीन्स 1/2, 1/3, 0/1, 0/2 एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट में हम चलते हैं अपरमेय संख्याओं के लिए कि अगर हम किसी नंबर्स को P/Q के फॉर्म में ना लिखें तो उसे बोलते हैं अपरमेय संख्याएं। उसको हम शो करेंगे सिंबल I से। अब इन सभी संख्याओं को अगर हम एक पिटारे में बंद कर लें तो वो सभी संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम शो करेंगे कैपिटल R से। तो स्टूडेंट्स, ये था हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने नंबर सिस्टम में इन सभी संख्याओं के बारे में जान लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए गए ये टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आगे मैं क्लास 9th के मैथ्स, क्लास 9th के फिजिक्स, क्लास 10th के टॉपिक्स आपको इसी प्रकार से सामने लाता रहूँगा और बेसिक के साथ साथ आपको सारे चैप्टर्स की क्लियरिटी आपके सामने रखूँगा। मेरे चैनल में अगर आप सबसे पहली बार आए हुए हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल में शॉर्टकट की जगह नहीं है। केवल आपको बेसिक और उस पर पूरा मोशन के साथ आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।